हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे हमें ट्वेल्थ हमको क्या पढ़ना है। ठीक है, 12 अगस्त के द हिंदू के एनालिसिस में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक आया हुआ है, इंडिया नीड अ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। ठीक है, ये आया हुआ है, इंडिया नीड अ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। और ये सुब्रमण्यम स्वामी जो हैं वो फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर रहे हैं कॉमर्स लॉ एंड जस्टिस के। तो ये आर्टिकल लिखा गया है उनके द्वारा, और देखेंगे इसमें वो क्या कहना चाह रहे हैं। अब देखो इसमें क्या कहा जा रहा है, द नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिसर NSO हैज़ रिलीज 2022-23 GDP फोर्थ क्वार्टर ग्रोथ रेट फिगर मेजर अगेंस्ट फोर्थ क्वार्टर फिगर ऑफ प्रीवियस ईयर डेटा गिवन अ बूमर पिक्चर when then what the media publication of press information bureau प्रेजेंट। ठीक है, तो एक तो ये है, अकॉर्डिंग टू NSO डेटा फर्स्ट कोविड-19 पैंडेमिक क्वार्टर हुआ, कब हुआ कोविड-19 ये सब बताया गया, ये आपको पता ही है। अब इसमें ये कह रहे हैं कि 3 कंक्लूज़न निकला है बेस्ड ऑन NSO डेटा सिंस 2014 एंड 15। ठीक है, तो 2014 और 15 से 3 कंक्लूज़न निकले हैं NSO की जो डेटा है उससे रिलेटेड, आर इम्पॉर्टेंट फॉर रियलिटी चेक। बोल रहे हैं कि ये जो डेटा है जो बेस्ड है NSO डेटा पे, वो क्या है, इम्पॉर्टेंट है रियलिटी चेक के लिए। पहला क्या वो बोल रहे हैं, ठीक है, पहला देखो इसमें क्या बताया गया है, यहाँ पे देखो फर्स्ट द ग्रोथ रेट GDP। ठीक है, फर्स्ट क्या हो गया, ग्रोथ रेट GDP। ठीक है, सेकेंड, since 2015 and 16 has been declining annually and has fallen in the fourth quarter and what earlier and sneeringly referred to by economists as Hindu rate of growth 3.5% growth rate at GDP। सेकेंड क्या बताया इन्होंने, देखो फर्स्ट यहाँ से हो गया, फिर अब सेकेंड यहाँ से देख लो। सेकेंड कह रहे हैं कि इट इज़ इसेंशियल टू रिकॉग्नाइज सिंस 2014 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वाइडली पब्लिश्ड विकास इन रियलिटी अचीव्ड। तो सेकेंड पॉइंट क्या याद रखना है, विकास के बारे में बात किया गया है। विकास इन रियलिटी अचीव सो कॉल्ड हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ इन GDP ऑफ वॉट हैज़ बिन अचीव्ड इन द पीरियड ऑफ 1950 एंड 1997। थर्ड क्या हो गया, यहाँ से थर्ड की बात किया जाए तो कहा जा रहा है, थर्ड ड्यूरिंग टेन्योर ऑफ PV नरसिम्हा राव एंड मनमोहन सिंह GDP ग्रोथ रेट रोज फॉर द फर्स्ट टाइम। तो जो GDP ग्रोथ रेट है वो क्या हुआ है, फर्स्ट टाइम बिटवीन 6% to 8% हुआ है पर ओवर दी 15 ईयर पीरियड में, मतलब इतने दिन में लेकर के 6% to 8% पे आया है। इट नीड टू बी पॉलिसी बेस्ड क्लियर objective priorities, have a strategy to achieve target and spell out an intelligent and transparent resource mobilization plan। तो मतलब ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे बताई गई है। What is alarming today, serious and continuous decline in GDP rate and which began in 2016। तो मतलब कुछ चीज़ें भी यहाँ पे बताई गई हैं। Growth rate GDP has consistently declining, बोल रहे हैं जो growth rate GDP है, ये याद रखना लाइन, कि वो कंसिस्टेंटली क्या हो रही है, डिक्लाइन हो रही है सिंस 2016। ठीक है, 2016 से लगातार क्या हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है। देयर आर ऑल्सो दी ब्रेजन अनाउंसमेंट ऑफ रूजी प्रोडिक्शंस बीइंग पब्लिश्ड एनुअली इन दी मीडिया, कि मतलब हमेशा कुछ ना कुछ ऐसे बताते हैं कि ये हो रहा है, ऐसा हो रहा है, विद आउटरेजियस क्लेम मेड बाय प्राइम मिनिस्टर। एंड अब देखो क्रिटिसिज्म हमें उतना नहीं याद रखना है। ओके, तो स्टेप टू बी टेकन, ये याद रखना है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए। बाय स्ट्रक्चरिंग द राइटर मीन्स अ क्लियर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ व्हाट द इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव विल बी एंड प्रायोरिटी दैट शुड बी असाइन टू द वेरियस ऑब्जेक्टिव। देयर आफ्टर देयर ऑट टू बी स्ट्रैटेजी ऑन व्हाट शुड बी इंसेंटिवाइज एंड व्हाट शुड बी डिलीटेड और डिसकॉन्टिन्यूड। ठीक है, तो एक स्टेप्स भी इसमें बताया है उन्होंने कि क्या लेने चाहिए, और ये सारी चीज़ें यहाँ पे कही गई हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे, एक यहाँ पे देखो आया है, न्यू क्रिमिनल लॉ विल हैव नो बियरिंग ऑन UAPA एंड MOCA। ये क्या है, इसके बारे में देखेंगे। दो टेररिज्म हैज़ बीन फर्स्ट टाइम बीन डिफाइंड। ठीक है, पहली बार टेररिज्म डिफाइन हुआ एज अ सेपरेट ऑफेंस। ठीक है, टेररिज्म को एज अ सेपरेट ऑफेंस डिफाइन किया गया इन भारतीय न्याय संहिता BNS बिल 2023 में। ये लाइन याद रखनी है,
टेररिज्म से रिलेटेड मोस्ट ऑफ द टाइम मेंस में क्वेश्चंस आते हैं, तो यहाँ से आप प्रीलिम्स में भी आ सकते हैं कि कहाँ पे टेररिज्म को सेपरेट ऑफेंस बताया गया है, एक सेपरेट ऑफेंस बताया गया है। तो ये याद रखना है BNS बिल 2023 यानी कि भारतीय न्याय संहिता में, ठीक है। द अदर स्पेशल लॉ दैट डील्स विथ टेररिस्ट एक्ट, जिसमें क्या है, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट UAPA है, will remain in the practice, a senior government official said on Friday. The new bill that seeks to repeal the Indian Penal Code 1860 will have no bearing on other special laws such as Maharashtra Control of Organized Crime Act MCOCA 1999, ये याद रखना है, एंड एक्ट गवर्निंग द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI, ठीक है, तो CBI का ही है। अनदर मेजर चेंज जो किया गया है बीइंग इंट्रोड्यूस्ड रिलेटेड टू जीरो FIR। अब देखो कुछ चीज़ें आपको यहाँ से याद रखनी है। पहले तो क्या याद रखनी है, BNS बिल, पहली पॉइंट BNS बिल 2023 याद रखना है, जिसमें सेपरेट यहाँ पे ऑफेंस बताया गया है, एक लाइन ये याद रखनी है आपको। दूसरा यहाँ पे आपको MO जो कि ये यहाँ पे दिया मैंने MCOCA 1990 यानी कि महाराष्ट्र कंट्रोल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट क्या है थोड़ा सा जान लो एज एग्जाम्पल लिखने के लिए, पर BNS बिल तो जानना ही है। तीसरा यहाँ पे है मेजर चेंजेस जो इंट्रोड्यूस हुए हैं, जीरो FIR। क्या है, जीरो FIR। इसमें क्या कहा जा रहा है, जीरो FIR दैट इज़ फाइल्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ ज्यूरिडिक्शन, जो कि फाइल किया जाता है इररिस्पेक्टिव ऑफ ज्यूरिडिक्शन। प्रेजेंटली वी हैव कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो FIR बट इट हैज़ बिन कोडिफाइड नाउ एंड अभी देखो बोल रहे हैं कि प्रेजेंटली वी हैव कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो FIR कि हमारे पास है, लेकिन अभी क्या हो गया है, ऑफिशियल हो गया है। पहले ऑफिशियल नहीं था, अभी ऑफिशियल हो गया है। अ न्यू सेक्शन हैज़ बीन एडेड, एक नया सेक्शन भी ऐड किया गया है रिगार्डिंग अटैचमेंट एंड कॉन्फिस्केटिंग ऑफ प्रॉपर्टी रिलेटेड टू प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। और इन्वेस्टिगेशन पुलिस ऑफिसर कैन मेक एन एप्लीकेशन टू द कोर्ट टू टेक cognizance that property had been obtained as result of criminal activity. This type of property can be confiscated by court and victim can be compensated through it. ये भी है। A new provision on mob lynching, mob lynching की बात करें तो बताया जा रहा है न्यू प्रोविज़न है जो मॉब लिंचिंग पे वो क्या किया गया है, वो भी इंट्रोड्यूस किया गया है। किसके लिए, मर्डर के लिए, फॉर मर्डर ऑन बेसिस ऑफ रेस, कास्ट एंड कम्युनिटी एक्सेट्रा। तो जैसे कि अगर मॉब लिंचिंग होती है, मॉब लिंचिंग पता है ना कि पब्लिक मिलके मतलब वो वहाँ पे कई डेथ हो जाते हैं। बहुत सारी मॉब लिंचिंग का एग्जांपल आपने देखा होगा, पालघर में हुआ था, फिर बहुत जगह हुआ था। तो मॉब तो न्यूज़ वगैरह से जो थोड़ा बहुत समझ में आया होगा आपको कि मॉब लिंचिंग हुआ, वो आप समझोगे। पर यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि न्यू प्रोविज़न भी जो है मॉब लिंचिंग पे वो इंक्लूड किया गया है फॉर मर्डर, मतलब कि मॉब लिंचिंग में जैसे मर्डर मतलब डेथ हो जा रही है, रेस, कास्ट, कम्युनिटी के बेसिस पे उसको देखा जाएगा। फॉर विच पनिशमेंट शैल बी मिनिमम 7 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट, तो उसमें 7 साल की जेल का प्रावधान रहेगा। ऑफ इम्प्रिजनमेंट और लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है, मतलब उम्र कैद और डेथ पेनाल्टी भी लग सकती है। अ न्यू प्रोविज़न फॉर स्नैचिंग फॉर क्राइम सच एज चेन स्नैचिंग, मतलब जो चैन खींच के भाग जाते हैं ना चोर लोग, तो चैन स्नैचिंग की भी बात यहाँ पे है कि हैज़ बिन एडेड। एंड सीवियर इंजरी लीडिंग टू इनकैपेसिटेशंस और परमानेंट डिसेबिलिटी विल अट्रैक्ट मोर स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट। तो यहाँ पे ये भी है। ओके, ये वाला हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम फर्म्स ऑन ट्रांसफ़र 24 हाई कोर्ट जज, तो 24 हाई कोर्ट जज ट्रांसफ़र हुए हैं। और आगे आएंगे हम। सेंटर डिफेंड यूज़ ऑफ वसुधैव कुटुंबकम इन G20 लोगो एज चाइना ऑब्जेक्ट। ओके, अब चलो ये वाला देखते हैं क्या कहा जा रहा है। सेंटर ने डिफेंड किया है जो यूज़ करे वसुधैव कुटुंबकम का G20 में 20 लोगो एज चाइना ऑब्जेक्ट। क्या ऑब्जेक्शन है चाइना का, ये देखेंगे। डिफेंडिंग द यूज़ ऑफ संस्कृतम वसुधैव कुटुंबकम, द वर्ड इज़ वन फैमिली, जिसमें वसुधैव कुटुंबकम का मतलब क्या है, वर्ड इज़ वन फैमिली। कई बार हमने डिस्कस किया है, अभी ऑब्जेक्ट आया है इस वजह से हम फिर से कर रहे हैं ऑब्जेक्शन पे। इन G20 लोगो द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर सेड uses only English version of phrase
वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर इन इट्स समरी डॉक्यूमेंट एंड आउटकम स्टेटमेंट, ठीक है। तो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने कहा है कि यूजेस ओनली द इंग्लिश वर्जन ऑफ द फ्रेज वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर इट्स समरी डॉक्यूमेंट एंड आउटकम स्टेटमेंट। अब इसमें क्या कहा जा रहा है, द क्लैरिफिकेशन केम आफ्टर रिपोर्ट इन द मीडिया से चाइना हैज़ ऑब्जेक्टिव टू यूज़ ऑफ नॉन यूएन लैंग्वेज। तो चाइना ने बता रहे हैं कि ऑब्जेक्ट किया है कि जो नॉन यूएन लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं जैसे कि संस्कृत इन एनी ऑफ द G20 टेक्स्ट बीइंग नेगोशिएटेड। अब यूएन की लैंग्वेज है अपनी, ठीक है, स्पेसिफिक यूएन की लैंग्वेज है। अब आपको क्या करना है, आज कमेंट सेक्शन में आपको लिखना है कि यूएन की कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं। ओके, तो यूएन नॉन यूएन लैंग्वेज है संस्कृत, इसलिए वो ऑब्जेक्ट कर रही है चाइना कि आप कैसे उसको यूज़ कर सकते हो। द वर्किंग लैंग्वेज ऑफ G20 इज़ इंग्लिश, ठीक है। अब G20 की जो वर्किंग लैंग्वेज है वो क्या है, इंग्लिश है। Said Ministry spokesperson Arindam Bagchi in the response to number of reports that pointed out that the language in the recent energy transition minister meeting ETMM in Goa in July had omitted the Sanskrit phrase after Chinese intervention। अब इसमें क्या कहा जा रहा है, जो थीम है इंडियाज़ G20 प्रेसिडेंसी, इस बार प्रेसिडेंसी कौन कर रहा है, इंडिया कर रही है G20 की प्रेसिडेंसी। इन इंग्लिश इज़ वन अर्थ वन फैमिली एंड वन फ्यूचर, ठीक है। तो आपको पता है इसका मतलब अभी रखा गया है ना, वन फैमिली वन अर्थ वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। देखो यहाँ पे लिखा है ना, वन अर्थ वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। इन आवर सिविलाइजेशन एथॉस वसुधैव कुटुंबकम हैज़ रिसीव्ड वाइड स्प्रेड सपोर्ट एंड permeate many of the initiative that India has brought on the G20 agenda. Media reports say that China was the only country objecting। तो सिर्फ चाइना ही है ऐसी कंट्री जो ऑब्जेक्ट कर रही है यूज़ करने के लिए। एंड इवन रसिया विच हैज़ कंसिस्टेंटली अपोज द लैंग्वेज G20 टेक्स्ट विद रिगार्ड टू यूक्रेन हैज़ नॉट ज्वाइन इन चाइनीज़ प्रिपोजिशन। तो अब पोजिशन ऑन इट, मतलब कि जो रशिया है जो कि यूक्रेन की लैंग्वेज यूज़ करने पे वहाँ पे ये था कि वो यूएन का ही यूज़ करेगा, अभी संस्कृत के लिए वो भी चाइना का सपोर्ट नहीं कर रही है, जो चाइना कह रही है कि वो नहीं यूज़ कर सकते हैं संस्कृत लैंग्वेज। अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ डिप्लोमैट सोर्सेज, ऑब्जेक्शन टू संस्कृत इज़ वन ऑफ द सेवरल एरिया वेयर चाइनीज़ एंड इंडियन नेगोशिएटर हैव बीन wrangling over the past few weeks as Chinese delegation has been taken to more confrontation state on the several fronts। मतलब ये सारी चीज़ें अभी तक चल रही हैं। These include language to promotion of millet lifestyle for environment initiative and proposal। अब देखो क्या क्या चीज़ें हैं जो इंक्लूड लैंग्वेज ऑन दी प्रमोशन, जैसे मिलेट का के लिए है, आपको पता है, जिसमें श्री अन्न भी कहा गया है। लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट लाइफ इनिशिएटिव है, प्रपोज्ड बाय, ये किसके द्वारा प्रपोज किया गया है, पीएम मोदी के द्वारा। एंड इवन टर्म जेंडर लेड डेवलपमेंट, ये सब लाइनें याद रखनी है, हम लिख सकते हैं आईआर में, ठीक है। क्या क्या बोला यहाँ से हाईलाइट कर देती हूँ। लाइफ याद रखना है आपको, ठीक है, लाइफ के बारे में यहाँ पे बात हुई है। दूसरा मिलेट के बारे में बात हुई है और जेंडर लेड डेवलपमेंट के बारे में बात हुई है, ठीक है। एंड चाइनीज़ डेलीगेशन क्लेम वॉज सप्लांटिंग यूएन अग्रीड लैंग्वेज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सॉरी। तो ये हुआ यहाँ से। द सोर्सेज हु वर privy to ongoing G20 meeting that leading up to summit in Delhi said tension between China and India delegation have been particularly marked over the past few weeks। तो इसी चीज़ पे इन लोग की अभी चल रही है। आगे आ जाएंगे। देखो NIA ने अरेस्ट किया है 2 क्लोज एड्स ऑफ कनाडा बेस्ड टेररिस्ट अर्शदुल्ला को, ठीक है। तो ये ऐसे ही याद रखो। यहाँ पे एक देखो आया हुआ है, इंडिया फोकस्ड ऑन स्ट्रेंथनिंग MDBs टू एड्रेस ग्लोबल चैलेंजेस सेज फाइनेंस मिनिस्टर। ये थोड़ा सा हम देखेंगे। इसमें कहा जा रहा है प्राइमरी फोकस ऑफ इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी इज 2023 हैज़ बीन दी स्ट्रेंथन मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक। किस पे फोकस किया गया है, मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक में, इन ऑर्डर टू एड्रेस शेयर्ड ग्लोबल चैलेंजेस, ऐसा कहा है यूनियन मिनिस्टर फॉर फाइनेंस कॉरपोरेट अफेयर निर्मला सीतारमण जी ने। अब जो ये MDB की बात की जाए, मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक, ऑल्सो फेसिंग इंक्रीजिंग डिमांड फॉर डोनर एंड बोरोइंग कंट्रीज टू एक्सपेंड देयर लीडिंग ऑपरेशन बियॉन्ड देयर कोर डेवलपमेंट मैंडेट, द फाइनेंस मिनिस्टर सेड।
She was delivering keynote address at G20 event in Mumbai. India G20 presidency has given great importance to management of global debt. फिर इसमें कहा जा रहा है कि RBI जो गवर्नर है शशिकांत दास जी, स्पीकिंग एट द सेम इवेंट सेड स्ट्रक्चरल चैलेंज सच एज फाइनेंस, ग्लोबल पब्लिक गुड्स एंड मैनेजिंग ग्लोबल डेट वनरेबिलिटीज़ एंड डीलिंग विथ क्लाइमेट ट्रांजिशन वर अपहिल टास्क, नो कंट्री अचीवमेंट। मतलब कुल मिला के इसमें याद रखना है कि इंडिया फोकस कर रही है स्ट्रेंथन करने के लिए किसको, मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक को, और किस चीज़ के लिए, एड्रेस करने के लिए ग्लोबल चैलेंज को। अब आज देखेंगे हम साइंस वाला पेज ऐड हुआ है कि नहीं। चाइनीज़ मिलिट्री शिप्स डॉक एट कोलंबो पोर्ट फॉर फॉर्मल विजिट, और एटलीस्ट 55 डेड, ये सब नहीं आपको इतना देखना है। आगे देखेंगे ये कौन सा पेज आया, मतलब वीकेंड स्पोर्ट का है, ये भी स्पोर्ट्स का है, ये भी स्पोर्ट्स का है। साइंस का देखेंगे ऐड हुआ है कि नहीं, ये भी स्पोर्ट्स का है। तो आज साइंस का पेज नहीं ऐड है, तो हमें पढ़ना था इतना ही। थैंक यू सो मच, मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ।